नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और आज हम बात करेंगे बेमौसम बरसात की, क्योंकि बेमौसम बरसात आई और अपने साथ में बीमारियों को लाई। पिछले कुछ दिनों से करीबन हफ्ते के 2-3 दिन पिछले हफ्ते के देश के कई हिस्सों में, कई राज्यों में बेमौसम बरसात हो रही है और ना सिर्फ बरसात बल्कि कई राज्यों में अच्छे खासे ओले पड़ रहे हैं और जिसका नतीजा ये निकला है कि जो तापमान है वो सामान्य से करीब 5 से 7 डिग्री तक कई जगह पे नीचे चला गया। यानी मौसम में बहुत तेज परिवर्तन हुआ है। महीना चल रहा है अप्रैल का, या इनफैक्ट अब तो हम मई में आ चुके हैं और मई के अंदर जो गर्मी का प्रचंड महीना होता है, लेकिन वहां हो रही है मॉनसून जैसी बरसात। अगर छोटा मोटा पानी गिर जाए तो एक बात, लेकिन ये पूरी तस्वीरें अभी की बारिश की हैं। ये मॉनसून जैसी बरसात हो रही है और तापमान में भारी उतार चढ़ाव, सीधा असर आपके हमारे स्वास्थ्य पर। इनफैक्ट मेरा खुद का गला बैठ गया। हालांकि मुंबई में इस तरह से अभी बारिश नहीं हुई, लेकिन मौसम यहां भी बदल गया है। तो मौसम में अक्रॉस द कंट्री, पूरे देश में लगातार बदलाव है और इसका असर हमारी सेहत पर पड़ रहा है। आज इसी पर बात करेंगे कि कैसे आप अपनी सेहत को दुरुस्त रखें और इस तरह के परिवर्तन, छोटे मोटे नहीं, ये बड़ा परिवर्तन है, सेहत पर कितना इम्पैक्ट डालते हैं, क्या करना चाहिए आपको, क्या थोड़े दिनों के लिए चीज़ों को थोड़ा अलग तरीके से डील करना चाहिए। ये सारी बातें हम करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं, कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल के सीनियर कंसल्टेंट रेस्पिरेटरी मेडिसिन डॉक्टर राजेश चावला, डॉक्टर कौशिक एडवांस आयुर्वेद सेंटर के फाउंडर डॉक्टर मोहित कौशिक और न्यूट्री हेल्थ की फाउंडर डॉक्टर शिखा शर्मा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो डॉक्टर चावला, मौसम में परिवर्तन आ जाता है कई बार गर्मियों में बरसात होती है, कोई नई बात नहीं, लेकिन इस लेवल पे, इस कैटेगरी पे कि भारी बारिश, जैसे मॉनसून आ गया, ओले पड़ रहे हैं, तापमान में 5-5 डिग्री ऊपर नीचे चला जा रहा है, ठंड लग रही है कई जगह पर, कितनी बार आपने इतना सडन, इतना बड़ा वेदर चेंज देखा है? इतना कॉमनली तो इस तरह का नहीं देखा, बट देखिए बीच में थोड़ी थोड़ी बरसात तो होती रहती है, बट इतनी ज्यादा जैसे कि कल 14 मिलीमीटर, उससे भी ज्यादा बारिश हुई है और उससे कई जगह पे पानी खड़ा हो गया है, ये बहुत कम देखा है। और इनफैक्ट मैं तो कहीं गया हुआ था और मुझे ठंड लग रही थी और आई वॉज नॉट कैरिंग वुलन्स, सो थोड़ी हवा भी चल रही थी और ठंड भी थी। तो इस तरह की चीज जब होती है तो काफी जो लोग हैं, नॉर्मल व्यक्तियों के सेहत पे भी असर करती है और खास करके जिनको रेस्पिरेटरी इलनेसेस हैं, जैसे कि ब्रोंकियल एस्थमा है या क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज है, उनके सिम्टम्स बढ़ जाने का अंदेशा रहता है और इनफैक्ट कई लोगों के सिम्टम इन दिनों बढ़ भी गए। राइट। तो बिल्कुल ये मौसम का परिवर्तन काफी आपके ऊपर एक दिक्कत के तौर पे आता है। डॉक्टर मोहित, एक तो बात हो गई कि कोई बीमारी पड़ जाए, पूरा बीमार पड़ गया, बुखार आ गया या कुछ और प्रॉब्लम हो गई। दूसरी उसकी बीच की स्थिति होती है जिससे ज्यादातर लोग त्रस्त हो जाते हैं कि आप बीमार तो नहीं होते, लेकिन आपकी बॉडी मतलब इतनी लेथार्जिक हो जाती है, इतनी थकी थकी महसूस करती है, ना आपका कुछ काम करने में मन लगता है, आप ठीक से सांस नहीं ले पाते, आपके शरीर में चुस्ती फुर्ती एकदम खत्म सी हो जाती है। ये चीज भी मौसम परिवर्तन, और खासतौर पर जब इतना सडन हो जाए, लोगों को बहुत परेशान करती है। देखिए, ऐसा है कि इस मौसम में दरअसल जो कंडीशन आप बता रहे हैं इसको अंगावसात बोलते हैं आयुर्वेद में। इसमें बुखार तो नहीं होता है, लेकिन बुखार जैसी फीलिंग बहुत ज्यादा होती है। मतलब गला का खराब रहना, नाक का बंद हो जाना, कई लोगों का नाक से पानी का बहना और आंखों से पानी आना और ऐसा लगना कि पूरा शरीर जैसे जकड़ा हुआ है, ऐसा महसूस होता है। ऐसे में हमें खान पान का अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए और इन कंडीशन से बचने के लिए आयुर्वेद में कुछ छोटी चीजें बताई गई हैं, उनको फॉलो करना चाहिए। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि ठंडे खान पान से बचना चाहिए। ऐसी चीजें जिनकी तासीर, जिनकी प्रकृति ठंडी है, या ऐसी चीजें जिनका बॉडी पे इम्पैक्ट कूलिंग है। आजकल कई लोग इस मौसम में कई सैलेड वगैरह ले लेते हैं, उससे भी थोड़ी दिक्कत बढ़ जाती है। तो इन सब चीजों को अवॉइड करना चाहिए और गर्म खाना खाना चाहिए, ताजा खाना खाना चाहिए और कार्बोहाइड्रेट्स को थोड़ा सा क्वांटिटी में कम करना चाहिए और साथ में डेयरी प्रोडक्ट्स को कम करना चाहिए। इसके अलावा और भी कई सारे आयुर्वेदिक उपचार हैं जो आप घर पे कर सकते हैं। जैसे बच्चों में खांसी, जुकाम और बुखार की जैसी कंडीशन पैदा हो जाती है, तो ऐसे में काली मिर्च और सौंठ, जिसको हम ड्राई जिंजर पाउडर बोलते हैं,
इसको शहद के साथ लेने से बच्चों में इम्यूनिटी भी बढ़ती है और रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स और साइनस की प्रॉब्लम्स उनमें भी काफी रिलीफ मिलता है। और कई सारे एडल्ट्स ऐसे होते हैं जिनको बॉडी एक होता है, शरीर में दर्द होता है, जकड़ाहट होती है, तो ऐसे पेशेंट को, ऐसे लोगों को मैं सलाह दूंगा कि बिना भूख के ना खाएं, कम मात्रा में खाना खाएं, अल्पाहार करें और जितना हो सके मीठी चीजें, कार्बोहाइड्रेट्स और जी। ऐसे खाने जो पचने में समय लगाते हैं, ऐसे खाना खाने से बचना चाहिए। ठीक है, ये कुछ चीज़ें हैं जो सिंपल हैं, आयुर्वेद के हिसाब से आप कर सकते हैं। शिखा जी, लेकिन जहाँ तक खान पान की बात है, अब देखिए क्या करें, मौसम तो है गर्मी का, इन दिनों लोग आइसक्रीम खाते हैं, स्पेशली घर से बाहर जाते हैं कि चलो आइसक्रीम खा के आते हैं, ठंडी ठंडी चीज़ें पीते हैं, जूसेस पीते हैं और सबके गले खराब हो गए हैं। मतलब वो गले खराब हुए हैं तो ठीक नहीं हो रहे हैं, अब क्या करें, और मौसम अचानक बदल गया। जो कुछ चीजों का जो हमें ध्यान रखना चाहिए कि जैसे इस मौसम में जो एयर कंडीशनर है उसे एकदम चिल पे ना इस्तेमाल करें। दूसरा है कि अगर आप जैसे अदरक का पानी पी रहे हैं, जैसे अदरक है, तुलसी है, काली मिर्च और इलायची, इसका अगर आप काढ़ा बना के इसको शाम की चाय के समय इसको आप पीना शुरू करें तो एक तो आपका गला उससे थोड़ा सा खुल जाएगा। और अगर जैसे आइसक्रीम वगैरह जैसे आपने कहा कि लोग खा भी रहे हैं तो वो एटलीस्ट आपको वो बैलेंस करने की शक्ति देगा। तो वैसे तो मेरा मानना है कि जैसे कि डॉक्टर साहब ने ऑलरेडी कहा है कि जो दूध की बनी हुई चीजें हैं, दही है और आइसक्रीम जैसी चीजें हैं, इस मौसम में वो गला टॉन्सिल्स को इफेक्ट करता है और एक बार टॉन्सिल्स इम्पैक्ट हो जाए तो पूरा इन्फेक्शन फिर पूरे लंग्स में फैलना शुरू होता है। तो ये जो काढ़ा मैंने आपको बताया इसको रोज पीना चाहिए शाम की चाय के समय। और दूसरा जो चिल एयर कंडीशनिंग हम करते हैं, गाड़ियों में करते हैं, घरों में करते हैं, उसका टेम्परेचर 25 डिग्री पे रखना चाहिए। जी 25 डिग्री, लेकिन गर्मी लगने लग जाएगी इसमें तो शिखा जी। लोग मैं देख रहा हूँ इस समय जो लोएस्ट मोड है 18 डिग्री या 16 डिग्री जो भी सेट है किसी के एसी में, वहां तक चलाते हैं। लेकिन बात आपकी बिल्कुल सही है एंड आई थिंक शायद बहुत सारे लोग ओवरनाइट एसी चलाते हैं, मतलब पूरी रात एक बार वो चालू करके सो गए और फिर उनका ध्यान नहीं रहता, टाइमर पे नहीं डालते हैं, वो कॉन्स्टेंटली उस रूम के अंदर उनको हिट करता है और तकलीफ होती है। डॉक्टर चावला से हम थोड़ा और पूछेंगे। सर ये एक चीज़ है, देखिए गर्मी आ गई है, लोगों ने एसी ऑन कर लिए हैं, लेकिन जैसा शिखा जी कह रही है कि या तो आप उसका टेम्परेचर थोड़ा रूम टेम्परेचर के करीब रखिए, जो लोग रखते नहीं है, एंड आई थिंक वो होल नाइट इस्तेमाल करना भी शायद दिक्कत दे जाता है। हाँ, ये तो बिल्कुल सही है। देखिए आपको जिस तरह की आप आदत डाल लेते हैं फिर उस तरह से उसके बगैर रहना मुश्किल हो जाता है। और अगर आप हेल्दी लाइफ के लिए 25-26 ऐसा अगर टेम्परेचर रखते हैं, ना तो ज़्यादा ठंड लगती है आपको, ना ही शरीर पे उतना ज़्यादा असर करता है। अब जैसे मौसम बार बार चेंज होता है, एकदम ठंड आ गई, आपने एसी भी चलाया, फिर एकदम गर्मी हो गई, इस तरह की चीज़ें जो शरीर है वो सडन चेंजेस में बहुत सारे, जैसे आप कह रहे हैं मेरा गला खराब है, तो इस तरह की चीज़ें फिर होने का अंदेशा ज़्यादा रहता है। खास करके जिन पेशेंट्स को एलर्जिक प्रॉब्लम्स है वो इस तरह के सडन चेंजेस बर्दाश्त नहीं करते हैं। आमतौर पे आप थोड़ा ठंडा करके हम तो ऐसे बंद कर देते हैं और आप उसमें आराम से सो सकते हैं। अगर आप सारी रात इसको चलाए रखते हैं तो वैसे भी, और बहुत ठंडा रखते हैं तो शरीर के लिए, इम्यूनिटी के लिए ये चीज़ें बहुत अच्छी नहीं मानी जाती हैं। जी बिल्कुल, तो ये ध्यान जरूर